ओम शांति। आज 14 अगस्त शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने याद से प्राप्ति बताई कि बच्चे जानते हैं योग बल से पाप कटते जाते हैं। जिनके योग बल से पाप कटते जाते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता जाता है। बच्चे अपनी अवस्था को आपे ही जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक भी बहुत अच्छा होता है। जितना याद में रहेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि बाबा कहे तुम राजयोगी राज ऋषि हो। और गर्व दिलाई अंडरलाइन कराते कहा कि हठ योगी ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, लेकिन राज ऋषि भगवान को बाप मानते हैं जिनसे वर्षा पाते हैं। फिर विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, अभी रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट आएंगी। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के पुरुषार्थ में कमेंट नहीं करना है। अंत में ही सबका पता पड़ेगा कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहे इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। तुम अभी विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करते हो। और आज विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराते कहा कि संगम युगी शरीर की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि यह अंतिम जन्म का अंतिम शरीर है। इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे तो बाप को याद करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जीते रहो। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। बाबा कहे अभी तुम्हारी बहुत कमाई होती रहती है, तो शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करो। और शरीर को तंदुरुस्त रखने की विधि भी बताई। जैसे वरदान देते हुए कहा कि खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक रस चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। बाबा कहे यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवता पद पाना है। तो बलिहारी इस समय की है, इस शरीर की है। और तंदुरुस्त रहने की विधि बताई कि सदा खुश रहना है। जितना बाप को और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाबा की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो। तो देखना है हम कितना खुशी में रहते हैं, कितना फकुर में रहते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेंगी, सेवा करने का उमंग आएगा। मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेंगी, सेवा करने का उमंग आएगा। आज मुरली से प्रश्न है हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर में बाबा कहे देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक शिव बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा कहे ना देह अभिमान में आना है और ना लापरवाह बनना है। कर्मातीत अवस्था बनने तक इस शरीर की संभाल करनी है। आज मुरली में गीत बजा मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आपे ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। अंडरलाइन। बाबा ने बहुत विशेष अंतर बताया कि हठ योगी भगवान को तत्व समझते हैं और राजयोगी ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। बाबा कहे तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं,
तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं हैं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था को भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेंगी उतना खुशी होंगी। अपनी जांच रखनी है। बाबा कहे खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए अपनी जांच रखनी है। बाबा कहे बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देह अभिमानी बनाते हैं, बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। बाबा कहे याद में रहने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा और लायक पात्र भी बनते जाएंगे सतयुग के देवी देवता पद के। बाबा कहे ऐसे भी मत समझो कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचे हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होती है तब फाइनल रिजल्ट होंगी। इसलिए बाबा कहे ऐसे गलत फहमी न आए कि हमारी कर्मातीत अवस्था हो गई है। नहीं, अभी तो रेस चल रही है। फाइनल रिजल्ट तब निकलेगा जब रेस पूरी होंगी। बाबा कहे फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेंगी। जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अर्थात किसी की अवस्था को देखकर कोई कमेंट करना या व्यर्थ चिंतन करना यह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अंत नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट नहीं निकली है। बाबा कहे अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता है, वह अंदर ही पीड़ा होती है। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात स्पष्ट किया कि कर्म भोग किसको कहा जाता है, जो भोगना आत्मा भोगती है और उस भोगना को आत्मा खुद रियलाइज करती है और कोई उस भोगना को समझ भी नहीं पाएगा। अंदर में जो आत्मा को पीड़ा होती है वही कर्म भोग है और उससे हिसाब किताब चुकतू होते जाते हैं। बाबा कहे अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती है जितना धन में खुशी होती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाने वाली आत्मा ही संपूर्ण सुख की अनुभूति करती है, क्योंकि सतयुग में संपूर्ण सुख होता है, खुशी होती है। बाबा कहे सन्यासी घर बार छोड़ जाई जंगल में रहते हैं। कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितना धनवान हो गए हैं। सबको पैसे की बहुत चिंता है। वास्तव में राजा को प्रजा का औना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। किस बात की खुशी होती है कि हम अपनी राजाई में जाते हैं। वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती हैं। गाया जाता है, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। बाबा कहे तुम जानते हो, फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म कोई फिक्रात नहीं रहेंगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो।
कौन से यादगार की बाबा बात कर रहे हैं? अंगद की, कि अंगद को कोई भी हिला नहीं सका। ऐसे बाबा कहे तुम याद में रहेंगे तो तुम अडोल रहेंगे, तुमको माया हिला नहीं सकेंगी। बाबा कहे आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, वह अवस्था पिछाड़ी को आएंगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेंगी। जब विश्व में लड़ाई लगेंगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का भी अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होंगी। अभी तो शरीर में ही मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे बाप को याद करते रहेंगे। बाबा कहे संभाल क्यों करनी है? क्योंकि जब तक इस शरीर में जीते रहेंगे तब तक याद करते रहेंगे, अपनी श्रेष्ठ कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। दूसरा जन्म लेने से फिर जब तक बड़े होंगे, समझदार बनेंगे, तब बाबा को याद कर सकेंगे, पहचान सकेंगे, तो उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहे इसी शरीर में कर्मातीत अवस्था को पाना है, ये लक्ष्य रखना है। बाबा कहे बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज बाबा देखो रूहानी सर्जन बनकर समझा रहे हैं कि खान पान की संभाल रखेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये बाबा गारंटी दे रहे हैं। बाबा कहे एक रस चलने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंच ते ऊंच पद पाएंगे। दिखना है हम कितना खुशी में हैं, कितना फकूर में रहते हैं। गरीब को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकार को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। अर्थात बाबा कहे मित्र संबंधियों के संभाल करते करते उनको जगाते भी रहना है, उनको भी बाबा का परिचय दे बाबा का बनाना है। बाबा कहे अगर नहीं जगते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना तुम सर्विसेबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस दो। तुम हो बाप के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाबा भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे। बाबा कहे तुम मेरे मददगार हो, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। अकेला बाबा कितनों को मन मना भव का मंत्र देवे। बाबा कहे हम तुमको मंत्र देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है, सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे। बाबा कहे इस मन मना भव के मंत्र को सब पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो बहुत जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितना व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है।
अर्थात जैसी आत्मा की अवस्था वैसे ही कर्म होते हैं, चाहे पूजा करे चाहे कर्म हो। बाबा कहे अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम, यह भक्ति का अक्षर है, ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है। अर्थात बाबा कहे दुखी होकर याद नहीं करना है, प्यार से दिल से याद करना है। बाबा कहे इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही। बाबा कहे ये तो समझ गए, इसलिए बार बार बोलने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहे इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसा पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ यह किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। यह शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना। बाबा याद में रहे और याद दिलाने की विधि बता रहे हैं कि हर कर्म करते हुए ऐसे स्मृति रहे, अपने को भी स्मृति दिलानी है और दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। बाबा कहे जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरअहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से पहले श्री नारायण आएगा, वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। श्री कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का ही मनाते हैं। श्री नारायण का किसी को पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर राम की। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है, इसलिए बाबा हमेशा सीक्वेंस में बताते हैं ना, शिव जयंती सो गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। बाबा कहे शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुन सकते हो। अर्थात बाबा कहे मुझे सन्मुख आकर सुनाना है, जब तक सन्मुख न आऊं तब तक तुम सुन न सको। बाबा कहे अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे, यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्म का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थी भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे, यह खुशी जास्ती उनको रहेंगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ चाहिए। बाबा कहे यह भी समझ चाहिए कि हम पुरुषार्थ करेंगे, लायक बनेंगे, पात्र बनेंगे, तब तो माता पिता की गद्दी के लायक बनेंगे, राजाई पा सकेंगे। बाबा कहे देखना है कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर में कोई खराबी होंगी तो दिल खाती रहेंगी। कोई आकर कहते हैं
बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिकर की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए, क्रोध क्यों करे। बाबा कहे कोई भी भूत हो, भूत को रहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि भूत जब तक अंदर होगा तब तक नुकसान करता रहेगा। बाबा कहे क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं क्या करता हूँ। बाबा कहे मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं। सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़े ही है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। जिसको बाबा कई बार कहते हैं ना, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं निष्काम सेवा करता हूँ, मैं तो आता हूँ तुम्हारी कमाई कराने के लिए। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको समझाने का कि माम एकम याद करो, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कितना निरहंकारी होकर अपने पार्ट को स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरी महिमा बहुत सारी की है, लेकिन मैं आकर जो कर्तव्य करता हूँ वो मूल कर्तव्य है, आत्मा को स्वच्छ पवित्र सतोप्रधान बनाना, और उसके लिए याद का उपाय बताते हैं। बाबा कहे यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो, अर्थात तुम सब बच्चे बाबा के कार्य में सहयोग की अंगुली देते हो, कलयुगी पहाड़ को पलटाने। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। सतो प्रधान बनना है, जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बाप तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है, कौन सा गायन है, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है, कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। आज का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है।
आज बाबा ने स्वार्थ शब्द को बहुत गुह्य रीति स्पष्ट किया। स्वार्थ अर्थात स्व के अर्थ को जानना और फिर कर्म करना, अर्थात आत्मिक स्थिति में रहकर न्यारे होकर कर्म करना। जब ऐसे स्थिति में रहकर कर्म करेंगे तब एक रस स्थिति व सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। आज का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगारी हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। बाबा ने बड़ी गुह्य धारणा बताई कि सिर्फ संकल्प में ही नहीं लेकिन वृत्ति में भी ब्रह्मचारी बनना है, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।